भारत, जिसको कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और भारत के अंदर लगभग हर एक यूरोपियन शक्ति अपना यहाँ पर जो उपनिवेश है वो स्थापित करना चाहती थी भारत के अंदर। तो इसी कड़ी में हम आज पढ़ने वाले हैं डचों के बारे में। जो डच है वो भारत के अंदर कब आते हैं, किस प्रकार से वो यहाँ पर कार्य करते हैं, तो इन सभी बातों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने हमारी जो पिछली वीडियो है, जो कि क्विक रिवीजन भी आप किसी एग्जाम के लिए इसको कर मान सकते हैं, तो आप उन वीडियो को आवश्यक देखिएगा। तो चलिए, जो डच है जो डच है वो कहाँ के निवासी थे? जो निवासी थे ये डच, ये निवासी कहाँ के थे? ये निवासी थे नीदरलैंड के। नीदरलैंड के ये निवासी थे, या फिर हम यहाँ पर हॉलैंड के निवासी इनको मान सकते हैं। यानी कि जो डच है वो कहाँ के निवासी थे? वो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। अब जो बात आती है, सबसे पहले भारत के अंदर जो डच था वो कौन था जो सबसे पहले आया था? यानी कि पहला डच भारत के अंदर कौन आया था, कब आया था? कब आया था? 1596 के अंदर आया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था कार्ने लियन। ये भारत के अंदर पहला आने वाला डच था, कार्नेलियन और हाउटमैन। हाउटमैन ये पहला डच था जो भारत के अंदर आया था 1596 के अंदर। अब जो ये व्यक्ति था ये कहां पर आया था? भारत के पूर्व, भारत के पूर्व कहां पर? जो सुमात्रा, कहां पर पहुंचा था ये? सुमात्रा पहुंचा था। कार्नेलियन हाउटमैन था जो 1596 में जब वो भारत आता है तो वो भारत के पूर्व कहां पर पहुंच जाता है? सुमात्रा के अंदर वो पहुंचता है। अब इन डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री थी, डचों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री कहां पर और कब लगाई गई? 1605 में। 1605 में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई। कहां पर लगाई गई थी ये? मसूलीपट्टनम के अंदर। मसूलीपट्टनम के अंदर 1605 में पहली फैक्ट्री डचों के द्वारा लगाई गई थी। और जो ये डच थे, डचों का जो मेन फोकस था, जो इनका मुख्य केंद्र था, मेन फोकस जो था वो किसके ऊपर था? जो ये डच थे इनका जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था? वो नील की खेती के ऊपर था। क्योंकि उस समय भारत मशहूर था वो किसके लिए? नील की खेती के लिए। और जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए भारत विश्व प्रसिद्ध था। जो सूती वस्त्र कपड़े थे उनका जो उद्योग था उसके लिए भारत विश्व के अंदर अपनी छाप बनाए हुए था। तो इन डचों का जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था? नील की खेती के ऊपर और जो सूती वस्त्र उद्योग है उनके ऊपर। तो उन्होंने अपनी जो दूसरी फैक्ट्री है, डचों ने जो अपनी दूसरी फैक्ट्री तैयार की, वो यहाँ पर कहां पर बनाई जाती है? 1632 के अंदर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां पर? जो पटना के अंदर, यानी कि उन्होंने अपना जो दूसरा कारखाना या फैक्ट्री लगाई वो कहां पर लगाई? पटना के अंदर उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। अब इसी फैक्ट्री के अंदर जो मुख्यतः क्या किया करते थे? सोने के सिक्के भी इन्होंने ढाले। यानी कि जो सोना है, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के इनके द्वारा यहां पर चलाए गए। और इन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इनको बोला जाता था स्वर्णिम पैगोडा। स्वर्णिम पैगोडा इन सिक्कों को बोला जाता था जो डचों ने अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाने शुरू किए थे। और इनका मेन
फोक्स किसके ऊपर था भारत के अंदर? नील और जो सूती वस्त्र कपड़े थे उनके ऊपर इनका मुख्य फोक्स था। आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अब डायरेक्ट 1759 के अंदर, यानी कि 1759 में यहां पर इनका युद्ध होता है, एक बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, जो ये युद्ध है इसको कहीं ना कहीं पर वेदरा भी हम देख सकते हैं। जो ये युद्ध है ये लड़ा गया किस किस के मध्य में? अंग्रेजों के मध्य में। और अंग्रेज और जो दूसरे थे वो कौन थे? डच थे। अंग्रेजों और डचों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, बेदरा का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया? 1759 में इस युद्ध को लड़ा गया। और इस युद्ध के दौरान ही क्या होता है कि जो डच है उनका पतन होना शुरू हो जाता है। यानी कि अब जो इस युद्ध के अंदर जो विजयी होते हैं वो कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं, यानी कि अंग्रेजों की जीत होती है। और आगे इनका जो मुख्यतः दायित्व है भारत के अंदर व्यापार को, डचों के बाद यहां पर किसका आ जाता है? अंग्रेजों का यहां पर जो व्यापार है उसके ऊपर कुल मिलाकर के अपना अधिकार जमाना ये शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको एक छोटी सी वीडियो डचों के बारे में किस प्रकार की लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से आवश्यक बताइएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो यदि पसंद आई है तो आप उसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और दोस्तों, किसी भी प्रकार की कमी यदि आप इस वीडियो के अंदर महसूस करते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हम उस कमी को दूर कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।